अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं समद हमीद आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ आज फिर हाजिर हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे अहम फलाही प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मुस्तहिकीन के ज़ाती बैंक अकाउंट से 35 करोड़ रुपए की खतीर रकम गैर कानूनी तौर पर निकलवाई गई है, जबकि हजारों मजीद मुश्तबा केसेस अब भी जांच पड़ताल के मराहिल में हैं। इस स्कैंडल ने पूरे समाज को हिला कर रख दिया है और सवालात उठा दिए कि ये बदअनवानी चंद अफराद की थी या पूरा निज़ाम ही बदनीति का शिकार हो चुका है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान का गरीब तबका महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलियात की शदीद किल्लत का सामना कर रहा है, BISP जिसे हुकूमती सतह पर गरीब आवाम का सबसे बड़ा सहारा करार दिया जाता है, संगीन माली बाज़ाब्तगियों का शिकार निकल आया। ये ना सिर्फ मुआशी बदयानती की एक भयानक मिसाल है, बल्कि ये सवाल भी पैदा करता है कि आखिर ऐसी करप्शन किसकी छतरी तले हो रही है। 35 करोड़ रुपए की गैर कानूनी निकासी, 27,000 से जायद खानदानों को दोहरी अदायगी और मुतासिर अफराद की मुकम्मल लाइल्मी। क्या ये महज इत्तफाक है या बदनीयती पर मबनी एक और मुनज़्ज़म स्कीम? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हालिया इजलास में BISP के सेक्रेटरी ने एतराफ़ किया है कि इब्तदाई तहकीकात में 31,000 से जायद केसेस मुश्तबा पाए गए हैं, जहां मुस्तहिकीन के अकाउंट से बगैर इजाज़त और बगैर इल्म के बड़ी मिकदार में रकमें निकाली गई हैं। मुतासिर अफराद में बड़ी तादाद उन गरीब खवातीन की है जिन्हें BISP कार्ड्स जारी किए गए थे। वो ना तो ATM इस्तेमाल करना जानती हैं और ना ही उन तक किसी बरवक्त इत्तला का बंदोबस्त मौजूद है। इन खवातीन से ये बुनियादी हकूक छीना गया है कि वो अपनी मदद के लिए खुद इल्म रख सकें। ऑडिट हुकाम ने ये रिपोर्ट किया है कि कम से कम केसेस में 27,266 मियाँ बीवी दोनों को अलहदा माली इमदाद जारी की गई, जो कि BISP की पॉलिसी के सरासर खिलाफ है। इस पॉलिसी के मुताबिक किसी भी घराने में सिर्फ एक अफराद को इमदाद दी जा सकती है। नाज़रीन, इस बेज़ाब्तगी से ये वाज़ेह होता है कि इदारे के डाटा वेरिफिकेशन सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। न सिर्फ ये कि लाखों रुपए की रकम गलत अफराद को दी जा रही है, बल्कि इससे मुस्तहिकीन का हक भी मारा गया है, जो इस इमदाद के ज़्यादा हकदार थे। जब चेयरमैन PAC नवीद कमर ने इस्तफसार किया कि इस बेज़ाब्तगी की मद में निकाली गई रकम की रिकवरी कैसे की जाएगी, तो BISP के सेक्रेटरी ने खुले अल्फाज में एतराफ़ किया कि इदारे के पास रिकवरी का कोई मरबूत, मौसर या तयशुदा तरीक़ेकार मौजूद ही नहीं है। इस एतराफ़ से ये जाहिर होता है कि एक तरफ गरीबों के नाम पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ इन पर निगरानी करने वाला कोई इदारा मौजूद ही नहीं है। नाज़रीन, इसकी रोशनी में एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या BISP चंद मुफाद परस्त अनासिर का माली हथियार बन चुका है? BISP हुकाम का कहना है कि मुश्तबा केसेस की तस्दीक के लिए डाटा नादरा के साथ शेयर कर दिया है और अमल जारी है, लेकिन सवाल यह है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर बदअनवानी हो चुकी है, अब तक किसी एक शख्स को गिरफ्तार, मुअत्तल या कोई भी कार्रवाई अमल में क्यों ना आ सके? ब्यूरोक्रेसी की सुस्त रवि, फाइलों में दबी रिपोर्ट और अदालती खामोशी इस तासुर को तकवीत देती है कि शायद हुकूमत खुद ही इस मामले को ठंडे बस्तों में डालने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, ऑडिट रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि सैलाब ज़दगान के लिए मखसूस 84 करोड़ रुपए की रकम ऐसे इलाकों के ATMs में निकलवाई गई जहां मुतासिर खवातीन पहुंचना तकरीबन नामुमकिन था। इन खवातीन के लिए कई मील दूर जाकर रकम निकलवाना सिर्फ खतरनाक बल्कि गैर अमली है। ऑडिटर्स ने इसे शदीद तशवीश का बाइस करार देते हुए कहा कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की नाकामी है जो मुल्क के गरीब तरीन तबके को बदतरीन इस्तेसाल का निशाना बना रहा है। नाज़रीन, इदारे ने तस्लीम किया है कि BISP का तकरीबन 11% डाटा नाकस या गैर मुसद्दका है। ये एक खतरनाक इशारा है कि हर 10 में से एक केस गैर शफाफ है। चेयरमैन कमेटी ने मामले की मुकम्मल तहकीकात के लिए वजारत से एक माह में रिपोर्ट तलब की है, लेकिन पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी की तारीख गवाह है कि ऐसी रिपोर्ट्स अमूमन बदगुजारी, आवाम को बहलाने और मीडिया का दबाव कम करने के लिए तैयार की जाती हैं। क्या इस बार वाकई कोई कार्रवाई होगी या फिर यह स्कैंडल भी दीगर फलाही स्कीमों की करप्शन की तरह पर्दे में छुपा दिया जाएगा? नाज़रीन, BISP के इस स्कैंडल ने हुकूमत के फलाही दावों के राज खोल दिए हैं। जहां हुकूमत गरीबों को सहारा देने के दावे करती है, वहीं इनके नाम पर अरबों रुपए के घपले भी होते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। ये सिर्फ एक करप्शन केस नहीं, ये रियासत और आवाम के दरमियान एतमाद के रिश्ते को तबाह करने की एक मिसाल है। अगर हुकूमत
واقعی سنجیدہ ہے تو اسے صرف رپورٹس نہیں بلکہ نتائج، سزائیں اور نظام اصلاحات دیکھنی ہوگی۔ جب فلاحی ادارے غریبوں کی امید توڑ دیں تو قوم کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ پی آئی ایس پی میں ہونے والی یہ باضابطگیاں ایک وارننگ ہے۔ حکومت اگر اب بھی نہ جاگی تو آنے والے وقت میں نہ صرف عوام کا اعتماد ختم ہوگا بلکہ ملک کا سب سے بڑا فلاحی نیٹ ورک بھی اپنے ساتھ مکمل طور پر کھو دیا جائے گا۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ ایسی ویڈیوز کے لیے بنے رہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔